ताजा व ताजा शो लेकर हाजिर हूँ मैं यानी अलवीना। वी होप कि आप सब लोग फिट होंगे और आप सबका वीकेंड भी अच्छा गुजर रहा होगा। इस वीकेंड को लगाने आ गई हूँ और 4 चांद। भाई दुबई में जब हुआ फिल्म फेस्टिवल तो सितारे ऐसे जमीन पर दिख रहे थे जैसे घर में एक कोने पर पप्पू बैठा हो या घर की गुड़िया मुन्ने के साथ दरवाजे के पास बैठी खेल रही हो। अब पप्पू, मुन्नी और गुड़िया की मिसाल ऐसी है जैसे एक कोने से टॉम क्रूज निकले तो नुक्कड़ पर रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा, उनसे आगे मिशन इम्पॉसिबल 4 की मेन लीड पॉला पैटन, तो उनके बाजू में AR रहमान खड़े मीडिया से बातचीत करते नजर आए। उस पर गजब ये कि हर स्टार को फिल्मी बैंड बाजा के सेगमेंट फिल्मी स्टार में आने का शौक। रिकॉर्डिंग की पर्चियां बांट कर हाल बुरा हो गया। जितने खुशनसीब सितारे आ सके वो आ गए, बाकियों का क्या है, आना जाना तो लगा रहता है। तो क्या ख्याल है, प्रोग्राम को फिर स्टार्ट करें फिल्मी दुनिया की खबरों से भरे सेगमेंट जो है फिल्मी चार्ट। दुबई में पिछले दिनों मुनक्किद हुआ 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मजा आ गया। हॉलीवुड से बॉलीवुड और अरब फिल्म मेकर्स की फिल्में देखकर जहन रिफ्रेश हो गया। चलकर देखते हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे लगा हुआ है एक रश और हो रहा है खूब सारा शोर शराबा। तो कुछ तो बहुत स्पेशल हो रहा है यहाँ हो रहा है 8 डिफ दैट इज 8 दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहाँ मुख्तलिफ फिल्मों के प्रीमियर्स होंगे, मुख्तलिफ स्टार्स जो है रेड कार्पेट वॉक करेंगे। आज है इस फेस्टिवल की ओपनिंग और रेड कार्पेट में बहुत सारे स्टार्स एक्सपेक्टेड है। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ मुल्कों से मीडिया यहाँ पर मौजूद है, हम भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ मजीद क्या होता रहेगा, कौन कौन सा स्टार यहाँ से वॉक करने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। पिछले हफ्ते दुबई में 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। एक हफ्ते जारी रहे इस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड, बॉलीवुड, अरब फिल्म मेकर्स, फनकार और टेक्नीशियंस ने शिरकत की। फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के मशहूर फिल्म सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 4 का प्रीमियर मुनक्किद हुआ। अदाकार टॉम क्रूज ने फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करके अपने मद्दाहों के दिल जीत लिए। फिल्म फेस्टिवल में दुबई के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी तवज्जो के मरकज रहे। बॉलीवुड से अदाकार अनिल कपूर और AR रहमान ने फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। मद्दाहों की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा अदाकारों की एक झलक देखने के लिए बेताबी से इंतजार करती नजर आई। AR रहमान से जब हमने पूछा कि उनको दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करके कैसा लगा, तो उनका कहना था कि They honored me with the Lifetime Achievement Award. दुबई में AR रहमान ने अपने कॉन्सर्ट के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, The concert is special because it's happening, and people have been asking for the past 2 years. I never found the time, but we made sure that the fans of Dubai get what they want. मिशन इम्पॉसिबल 4 की मेन लीड एक्ट्रेस पॉला पैटन दुबई आकर काफी खुश दिखाई दी। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, You know, it's such an honor because we were making this movie a year ago, and right when we left, the Dubai Film Festival was beginning, and I was so excited to know that we'd be back here celebrating the movie and this great city. टॉम क्रूज के साथ काम करने के तजुर्बे को पॉला ने फिल्मी बैंड बाजा के फैंस के साथ कुछ इस तरह शेयर किया। Well, you know what? Not when you're working with him. It's only when you leave that you go, oh my God, I was working with Tom Cruise. That's incredible, you know. But if you think about it, then you won't be able to do your job. And it was a dream come true to work with him. I learned so much from him. He's not only a great actor, but a great human being. And he's such a hard worker, and he's an inspiration. अनिल कपूर की आमद पर मद्दाहों ने जोश और खरोश से उनका इस्तकबाल किया। अनिल कपूर ने अपने बॉलीवुड से हॉलीवुड के सफर के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि Fantastic, terrific, you know. I never imagined it's going to happen. It just happened. Destiny, luck. सालों से फिट दिखते अनिल कपूर से जब पूछा कि वो क्या राज है जिसने उनको ऐसा तंदुरुस्त तवाना रखा हुआ है, तो अनिल कपूर का कहना था कि खुशी, पत्नी, मेरी पत्नी जो मार के मुझे कोई खाने नहीं देती, बोलती तू खाएगा तो हम कैसे खाएंगे। पाकिस्तान में अपने मद्दाहों को पैगाम देते हुए उन्होंने कहा, मैं तरस रहा हूँ पाकिस्तान आने के लिए। वाकई मेरे पिता, मेरे माता वहीं पैदा हुए हैं और मेरी कोशिश रही कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचूँ और वहाँ की सबको कहूँ झकास। दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 7 से 14 दिसंबर तक दुबई में जारी रहा। दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से चलते हैं सीधे उस कॉन्सर्ट की जानिब जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। AR रहमान का ये कॉन्सर्ट एक मुद्दत के बाद दुबई में हुआ। चलकर नजर डालते हैं लाइव कॉन्सर्ट पर।
दुबई में मद्रासी मोजार्ट यानी ए.आर. रहमान के कॉन्सर्ट ने दुबई वासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ए.आर. रहमान ने 2 साल के तवील अरसे के बाद कॉन्सर्ट का आगाज दुबई से किया। हजारों की तादाद में शायकीन ने ए.आर. रहमान की लाइव परफॉर्मेंस को खूब महसूस किया। ए.आर. रहमान ने अपने कॉन्सर्ट का आगाज हालिया रिलीज फिल्म रॉक स्टार के मशहूर गाने नादान परिंदे से किया। फिर क्या था, एक के बाद एक हिट गानों ने शायकीन के दिल जीत लिए। सूरज लाखों था जब तेरे ही ऐसा इस बात पे होती है फिर टकरार खींची है लकीरें इंसानी पे वरना खींचो बीच में दो दिलों के दीवार दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी। 13 साल पहले रिलीज हुई मशहूर फिल्म दिल से का टाइटल ट्रैक परफॉर्म करके हाजिर की खूब तारीफ सुनी। एक सूरज पिघलाता कुछ पारा पिघलाता एक आंधी आई थी जब दिल से आ निकली थी दिल से ए.आर. रहमान के साथ भारत के मशहूर प्लेबैक सिंगर्स ने भी कॉन्सर्ट में उनका साथ दिया। मज़कली उड़ मटकली मडकली मज़कली उड़ मडकली मडकली मज़कली मज़कली उड़ मटकली मडकली मज़कली उड़ मडकली मडकली। आखिर वो दिन कब आएगा जब लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी और म्यारी फिल्मों की वजह से हम भी दुबई, कांस और ऐसे ही मुख्तलिफ फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी फिल्मों को देख सकेंगे। काश के वो दिन जल्द आ जाए। वक्त आएगा, जरूर आएगा। अभी वक्त हो चला है सिल्वर स्क्रीन पर नजर डालने का और देखने का नई रिलीज कौन सी है। सेगमेंट है फिल्मी फिल्म। और इस हफ्ते की रिलीज है सौरभ शुक्ला की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पप्पू कांड डांस साला, जिसकी लीड कास्ट में नजर आएंगे विनय पाठक एज विद्याधर आचार्य और नेहा धूपिया एज महक। फिल्म की स्पेशल अपीयरेंसेस में शामिल हैं रजत कपूर, नसीरुद्दीन शाह, संजय मिश्रा और सौरभ शुक्ला खुद भी। फिल्म की कहानी मबनी है एक ऐसे कैरेक्टर पर जो बनारस से मुंबई आया होता है। विद्याधर एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाला पढ़ा लिखा आदमी है और उसको लगता है कि वो दुनिया में सबसे शरीफ है। टाइम क्या हो? 12:40। तो होटल चले? शरीफ आदमी हूँ मैं। जेंटलमैन। इंग्लिश चलेगा? तो फ्रेंच भी करती मैं। उनका ख्याल है कि बाकी सारी दुनिया उनके तरीके से चलनी चाहिए और वो जो कुछ भी जानते और कहते हैं वही सही होता है। अब अपनी इस पर्सनैलिटी के साथ वो आ टपकते हैं मुंबई जैसे शहर में, जिसकी चकाचौंध उन्हें हिलाकर रख देती है। कभी तो उन्हें सड़क पर पूरी आलू बनाने वाले से मसला है तो कभी ट्रांसपोर्ट वालों से। उस पे सोने पे सुहागा उनकी पड़ोसन महक, जो कि एक लाउड, ब्रैश, एम्बिशियस और आजकल की लड़की हैं। अब क्योंकि इन दोनों के लाइफस्टाइल एकदम मुख्तलिफ होते हैं, आए दिन इनकी तू मैं होती रहती है। माजी में तो विद्याधर ने ऐसी कोई लड़की ना देखी होती है और ना ही हैंडल की होती है, लिहाजा इस सारी कंफ्यूजन में कि पड़ोसन को कैसे हैंडल करें उन्हें समझ ही नहीं आता और यूं ही कहानी आगे बढ़ती है। Hey dude, what's up? पार्टी सामने वाले फ्लैट में चल रही है। पार्टी वहाँ चल रही है। पार्टी वहाँ हो रही है। अब कोई घंटी नहीं बजाएगा, सबको पता चल गया पार्टी किधर है। छोड़ो काम अजी पार्टी चल रही है भगवान की। काम टिबड़ा उठाओ और निकलती बनो यहाँ से, और ये मत समझना कि अकेली लड़की समझ के कुछ कहूंगा नहीं, उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं तुम्हें। पर मेरे सामान को हाथ लगाया तो लगा दिया हाथ, अब कीजिए जो करना है। फिल्म का म्यूजिक दिया है मल्हार ने और फिल्म में कुल 7 गाने मौजूद हैं। अब जरा चलकर फिल्म की कास्ट की भी थोड़ी बातें सुन लेते हैं। क्या ख्याल है, चलें?
नई रिलीज फिल्म पप्पू कांड डांस साला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दुबई के मुकामी होटल में हुआ। मीडिया की एक बड़ी तादाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फिल्म की कहानी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अदाकार सुराब शुक्ला का कहना था कि Well, Pappu Khan Dance Sala is a romantic comedy. So obviously there is romance and there is comedy. So that makes it a chance for a bigger audience. That's why it's called my first commercial film because it has a possibility of a bigger audience. Well, I'll describe the film in a nutshell, and it is actually about the clash of two cultures. So Vidyadhar Acharya, which is played by Vinay, comes from Banaras, and as you know, Banaras has a culture of 6,000 years old. So he carries the baggage of this thing in a fairly new city called Mumbai. And Neha Dupia plays Mehak Malwade, who's a chorus dancer. So these dancers are usually you see behind the heroines, you know. They are quite a bindas, that's how we describe them. They're a bindas lot. So Vinay Pathak is not able to take care of the city or handle the city and the girl also, which is Mehak Malwade, and they become the worst of the enemies. But what happens is that they become neighbors and they are forced to stay together. So the fireworks starts. But if you stay together, then how long can you fight? You know, you'll get bored out of fighting. So after a point, then when they're done with their fighting, the human relationship or another aspect of human relationship enters the film, which is called love. नेहा धोपिया ने फिल्म में अपने किरदार के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया, When he offered the part to me, I was really excited, and I was like, this is one of those roles, you know, you get that one role in your life where you want to give everything, an arm and a leg and a life for. My role of Mehak Malwade in Pappu Khan Dance Sala definitely is that role for me. My preparation for the role was, you know, clearly simple. I had to. If I was playing a backup dancer, there's no other way that I would have been able to do it except to spend time with, you know, those girls. अदाकार विनय पाठक ने फिल्म के टाइटल पप्पू के बारे में एक्सप्लेन करते हुए मीडिया को बताया, There's no character called Pappu in the film, and it's not a film about dance. However, Neha does play the role of a dancer. The dance is, you know, the dance of life, and Pappu is, you know, that vulnerable small town guy who can't dance. And in order to live, to grow, to, you know, be comfortable, be nice, be a man, or grow up, you need to learn how to dance. फिल्म नुमाइश के लिए पेश कर दी गई है। कैसी लगी आज की फिल्मी चार्ट और सेगमेंट फिल्मी फिल्म? जरा facebook.com/filmybandbaja पर जाकर हमें भी तो बताएं। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं बस थोड़ी सी देर में। डोंट गो एनीवेयर, शो अभी बाकी है।